ओके, सो लेट्स बिगिन। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं या फिर आप एकेडमिक के कैंडिडेट हैं और आपको बैंड स्कोर 7 प्लस चाहिए, सो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको 6.5 भी चाहिए और आपके 6 बैंड स्कोर भी नहीं आ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको बता दूं कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे एग्जामिनर को इम्प्रेस करके आप इजीली अपना डिजायर बैंड स्कोर ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हर क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी होता है, और ना ही ये किसी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। मैंने तो आज तक सुना नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। मेरे अपने शहर की बात करूं या बठिंडा की बात करूं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, क्योंकि हर टीचर यही सिखाने की कोशिश करता है, या फिर जिसको बोलते हैं कैबिन इंटरव्यू। इतना टाइम होता ही नहीं है कि उसको सिखाया जाए, स्टूडेंट को, कैंडिडेट को सिखाया जाए कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर देना है। ध्यान से देखिए, दो प्रॉब्लम होती हैं जो मुझे लगता है आइलेट्स स्पीकिंग के दौरान दो प्रॉब्लम होती हैं जो हर स्टूडेंट को हो सकती हैं और होती हैं। नंबर 1, व्हाट टू से। ओके, व्हाट टू से, कि कहना क्या है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आता है, मुझे सेंटेंसेस बनाने आते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या दूं। नंबर 2, जो प्रॉब्लम मैंने एक्सपीरियंस किया है, सेकंड प्रॉब्लम होती है हाउ टू से, कि आंसर किस तरीके से देना है। दिमाग में आइडिया है, लेकिन उसको ट्रांसलेट कैसे करूं, उसकी इंग्लिश क्या होगी, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो देखिए, आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। व्हाट टू से, कि आपके पास आइडियाज़ हैं और आपको सेंटेंसेस भी बनाने आते हैं, लेकिन जब आप बोलने की कोशिश करते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पार्ट 3 में खास तौर पर फॉलोअप क्वेश्चंस में आपका जनरल ओपिनियन पूछा जाता है कि किस तरीके से हम और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरीके से हम लोग ट्रैफिक को रिड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है उन चीज़ों के बारे में आपने कभी अपनी मदर टंग में भी आंसर नहीं दिया या फिर सोचा भी नहीं है। सो आपको एग्जामिनर को लैंग्वेज दिखा के आप इंप्रेस कर सकते हैं। और आपको बता दूं, पार्ट 3 में खास तौर पर कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिससे आप एग्जामिनर को बोल सकते हैं कि सर, इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें और देखने के बाद कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा है, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। ओके, सो लेट्स बिगिन। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन हो आपके पास, ओके, देन व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस ट्रैफिक, ओके, या फिर व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अभी हो सकता है कि आपने रिसेंटली ही आपने 12th पास की है, या फिर हो सकता है कि आपने इस क्वेश्चन के बारे में कभी सोचा ही नहीं, अपनी मदर टंग में भी सोचा नहीं। तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, आई एम नॉट एंटायरली श्योर टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एंटायरली श्योर टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट समथिंग आई हैव एवर थॉट अबाउट बिफोर। ओके, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, इसका मतलब यह है कि मैं पूरा श्योर नहीं हूं। टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट समथिंग, कि ये वो चीज नहीं है जिस चीज के बारे में मैंने आई हैव एवर थॉट अबाउट बिफोर, कि मैंने सोचा तो बहुत सारी चीजों के बारे में है, लेकिन ये वो चीज नहीं है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा है। I'm not entirely sure to be honest. It's not something I've ever thought about before. लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेंटेंस आप कहीं भी यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में आपको यूज करना है जो आपको लगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, यहाँ पर आइडिया की प्रॉब्लम आएगी या आ रही है। सो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के पास आइडिया होता नहीं है, पता नहीं चलता है कि बोलना क्या है, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, और एग्जामिनर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, एंड उनका स्कोर जो है वो नहीं आता जो वो चाहते हैं। सो यहाँ पर ये सेंटेंस, ये लाइन आप यूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं रामबाण की तरह आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, और आई एम श्योर आपका बैंड स्कोर 7 प्लस आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने 7 प्लस बैंड स्कोर दिलवाया है इन लाइंस से। आपको बता दूं, ये पेड कोर्सेज में होता है जो आज ये मैं वीडियो YouTube पर बना रहा हूं। ओके, सो आई एम नॉट एंटायरली श्योर टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट समथिंग आई हैव एवर थॉट अबाउट बिफोर। उसके बाद आप एक या दो लाइन यहां पर हल्की सी बोल सकते हैं। ओके, आप इसको फ्रेम बना सकते हैं। ओके, आप इसको स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। आप यहां पर उसके बाद बोल सकते हैं कि दैट यस, कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं आई सपोज करके शुरू करें अपना सेंटेंस। आई सपोज, जहां पर आप यूज करते हैं आई सपोज, इसका मतलब ये है कि अभी भी आप गेस कर रहे हैं, राइट। पहले तो आपने शुरू किया, आई एम नॉट एंटायरली श्योर टू बी ऑनेस्ट,
इट्स नॉट समथिंग आई हैव एवर थॉट अबाउट बिफोर। ओके, उसके बाद आपने बोला आई सपोज पीपल शुड प्लांट मोर ट्रीज। कुछ भी आपने हल्का सा यहाँ पर आंसर दे दिया। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड एनकरेज पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज। कुछ भी आपने एक लाइन तो देखिए आपको बोलनी होगी। ओके, सो एक या दो लाइन आप हल्की सी यहाँ पर यूज कर दें। उसके बाद लास्ट में आप बोल सकते हैं अदर देन दैट आई हैवंट गॉट अ क्लू। क्या बोलना है? अदर देन दैट आई हैवंट गॉट अ क्लू, कि मेरे पास इतना ही है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि क्या यहाँ पर मैं और आपको बता सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। बहुत ही इंप्रेसिव तरीका है एग्जामिनर को ये बोलने का कि सर आपको बता दूं ये चीज़ आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, जल्दी से आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि ये एग्जामिनर का तरीका है जो मैंने भी एक एग्जामिनर से सीखा है। मैंने पर्सनली कोचिंग लिया था एग्जामिनर से। आप भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आप एग्जामिनर से कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इनके जो चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं, जैसे 1 घंटे का 3 से 4 हज़ार। सो मैंने पे किया है और मैंने कोचिंग लिया है एग्जामिनर से, और ये एग्जामिनर का तरीका है, क्योंकि ये आम टीचर के दिमाग में नहीं आता है कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर ये भी दे सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। ओके, सो आप देखोगे कि हर जो आइल्स टीचर, मैंने अगर बात करूं कि अपने इलाके की अगर मैं बात करूं, तो हर टीचर को लगता है कि भाई आंसर दो आंसर दो आंसर दो। अब हो सकता है कि पंजाबी के अंदर भी इस चीज़ बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो जरूरी थोड़ी है, तो कोई तक्का थोड़ी मेरे नाल भी हर क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा ही। मैंने पता ही नहीं इस चीज़ बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचियां बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट्स नॉट समथिंग आई हैव एवर थॉट अबाउट बिफोर। ओके, सो आप जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना है। ओके, सो एक और भी तरीका है इसको शुरू करने का। सेम क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं। आई एम नॉट एंटायरली श्योर हाउ टू आंसर दैट। आई एम नॉट एंटायरली श्योर हाउ टू आंसर दैट, कि मैं श्योर नहीं हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, क्योंकि आई हैव नेवर थॉट अबाउट बिफोर। ओके, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट बिफोर। इसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा कि किस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए, कि किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। ओके, आई एम नॉट एंटायरली श्योर हाउ टू आंसर दैट। उसके बाद ठीक आई गेस से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे पीछे हमने शुरू किया था आई सपोज, यहां पर आप आई गेस से शुरू कर सकते हैं। आई गेस भी आप यूज कर सकते हैं, आई स्पेक्यूलेट भी आप बोल सकते हैं, आई अस्यूम भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप सेंटर में एक या दो लाइन बोल के उसके बाद फिर से आप यूज कर सकते हैं। इट्स हार्ड टू से दैट। सो सेकंड ये है हमारे पास तरीका, जिस तरीके से आप एग्जामिनर को शो कर सकते हैं कि सर मेरे लिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिस चीज के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा, सो आई एम नॉट एंटायरली श्योर हाउ टू आंसर दैट। ओके, सो लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और मैं इसमें एग्जांपल के तौर पर लेना चाहूंगा कि एक और तरीका है जिस तरीके से आप एग्जामिनर को ये शो कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं बिना आंसर दिए, बिना इंप्रेसिव आंसर दिए, बिना ये मतलब पंजाबी के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके तुसी सिंपल तरीके नाल उन्हें कह सकते हो कि इस चीज़ बारे मैं कदे नहीं सोचा। ओके, सो लेट्स से द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी एनकरेज अ प्लेयर टू प्ले वेल। किस तरीके नाल एक प्लेयर ਨੂੰ एनकरेज किया जा सकता है कि वो वधिया खेले, किस तरीके से एक प्लेयर को प्रेरित किया जा सकता है, एनकरेज किया जा सकता है कि वो अच्छा खेले। सो इस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। सो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। इट्स हार्ड टू से बिकॉज आई एम नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन गेम्स। ओके, आप यहां तक आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसके नोट्स बनाएं अपनी नोटबुक के ऊपर। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट्स हार्ड टू से बिकॉज आई एम नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन डैश। ओके, कि इस चीज के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। सो मेरे लिए इट्स हार्ड टू से, ये इस चीज का आंसर देना मेरे लिए मुश्किल है। उसके बाद आप बोल सकते हैं इट्स हार्ड टू से बिकॉज आई एम नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन गेम्स। सो इट्स नॉट समथिंग आई हैव एवर कंसिडर्ड। आई हैव यहाँ पर आई हैव की कंट्रैक्शन है। अगर आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं खास तौर पर स्पीकिंग की, तो आपने देखा होगा कि अक्सर मैं कंट्रैक्शन यूज़ करता हूँ। अगर आप जीटी कैंडिडेट हैं सो आपको 7+ बैंड स्कोर चाहिए ही चाहिए। सो आपको कंट्रैक्शन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आई हैव एवर कंसिडर्ड, कि इस चीज़ के बारे में मैंने कभी भी कंसिडर नहीं किया। आई इमेजिन, पीछे हमने शुरू किया था आई सपोज, उसके बाद हमने यूज किया आई गेस या फिर आई अस्यूम। यहां पर आप यूज कर सकते हैं आई इमेजिन देयर कोचेस। ओके, जो कोच करते हैं उनको, जो प्लेयर्स के जो कोचेस होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, देयर कोचेस और ट्रेनर्स शुड बी वेल ट्रेन्ड।
ओके अच्छे से वो ट्रेन होने चाहिए। ओके बट आई लास्ट में ये यूज कर सकते हैं, बट आई can't really give you any good examples of how. Okay, but I can't really give you any good examples of how. यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है कि सर मुझे पता तो है लेकिन ये होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बहुत कोई अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। But I can't really give you any good examples of how. So ये है आज का हमारा वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको किस तरीके से लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, एवरेज लगा, नॉर्मल लगा, फैंटास्टिक लगा, so that I can make more interesting, fascinating videos for you guys, and you can also join my online classes और ऑफलाइन मंडी डवाली में अगर आप हैं सो ऑपोजिट एक्सिस बैंक चौटाला रोड अरुणाचल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं।